स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। वो भी ये जो मैंने क्वेश्चन बच्चों लिख रखा है, ये क्वेश्चन आपका HK दास बुक्स की है और एक्सरसाइज बच्चों 3.1 है। ठीक है बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा है और इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, यदि आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब ये जो मैंने क्वेश्चन बच्चों लिखा है, अब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों मैंने सॉल्व कराया है। मैंने आपको जो भी कंसेप्ट दिया आप ओनली कंसेप्ट यूज़ करिए। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट चलेंगे तो मैं 100% मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मीन्स ये है बच्चों, जो आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है नीचे, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना बच्चों, ऑर्डर निकालना है। और क्या निकालना बच्चों, डिग्री। तो मैंने आपको बताया भी है पिछले लेक्चर में ऑर्डर कैसे निकालते हैं बच्चों, डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको जाइए प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फोल्डर बना होगा, उसमें सभी वीडियो पड़े हैं, आप उनको पहले देख लीजिए तभी वीडियो कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब ऑर्डर निकालेंगे, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका 2 टाइम्स यानी डिफरेंशिएट किया गया है। तो बच्चों इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इसका यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 2। अब इसी में से ही बच्चों हम लोग डिग्री निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसकी डिग्री बताइए कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट का बच्चों जो ऑर्डर होगा, तो यहाँ से देखिए ऑर्डर कितना मिला, 2 मिला और डिग्री कितनी मिली बच्चों, 1 मिली। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है 3/2। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है, जो न्यूमरेटर में होता है उसको बच्चों आप कैंसिल करना। ठीक है, उसको आप कैंसिल करना। देखिए अगर मैं यहाँ से, देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊँ, यहाँ बच्चों का 2 का हम मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, और अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि जब मैं यानी दोनों पक्षों में बच्चों जब स्क्वायर करूँगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा और इधर क्या होगा, या आप जितना सी यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहाँ यहाँ पावर लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हुआ कि नहीं, तो आप लगा सकते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो अब बताइए इसमें ऑर्डर कितना होगा बच्चों, ऑर्डर देखिए। अब इसका देखिए सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कौन सा है, ये होगा कि ये होगा। देखिए इसमें सबसे अधिक बार अवकलन किसका किया गया है, इसका किया गया है या इसका, तो आप बताओगे सर इसका किया गया है। अब इसी में से ही तो हम ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 2 होगा। और अगर बच्चों मैं अगर डिग्री की बात करूं बच्चों, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए सबसे अधिक बार अवकलन किसका किया गया है, तो आप बताओगे सर इसका किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 होगा। अब इसी में से बच्चों हम लोग डिग्री निकाल लेते हैं, डिग्री कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह का मैंने लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे ऑर्डर निकाला जाता है, कैसे डिग्री निकाला जाता है, और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको लीनियर कैसे चेक करते हैं, नॉन लीनियर कैसे चेक करते हैं, ये सारा मैंने बताया है पिछले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब उन्हीं से रिलेटेड अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, देखिए जो भी लिखा है बच्चों इसको ध्यान से समझिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसमें जो भी कंडीशंस दिया हुआ है आप इनको सबसे पहले पढ़िए। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर,
हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, वो भी उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए एंड फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, कोई सा भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑर्डर बच्चों 2 होना चाहिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और डिग्री कितना होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए, और डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो आप चाहे इक्वल टू में कुछ भी लिख दिए, चलिए मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, मैंने क्या लिखा 0। अब बताइए ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा बच्चों ये किसका होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। और इसकी बच्चों जो डिग्री होगी ना, इसकी डिग्री जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ भी देखिए अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री, सेकंड ऑर्डर भी होना चाहिए और उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों, सेकंड डिग्री होनी चाहिए। इसी में देखिए अगर बच्चों मैं यहाँ से देखिए d2y अपॉन कितना dx2, अब देखिए ये सेकंड ऑर्डर की है कि नहीं। अब बच्चों इसकी डिग्री क्या मैं लिख दूँ, 2 लिख दूँ। अब इक्वल टू बच्चों आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन विच थर्ड देखिए सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री आपको लिखना है। कोई सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन की देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है बच्चों कैसा होना चाहिए, यानी सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए और थर्ड डिग्री का होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री। तो देखिए बच्चों अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ थर्ड डिग्री लगा सकते हैं, क्लियर है। और बच्चों मैं आपको अगर बताऊं ध्यान से समझना, जो मैंने ऊपर बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, अब देखिए इसी को देखिए, ये जो बच्चों जो फर्स्ट है d2y अपॉन dx2 है, इसकी पावर कितना मिलेगा 1। तो देखिए बच्चों अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब बच्चों अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो ये मैं फर्स्ट दे सकता हूँ, देखिए इसकी सेकंड डिग्री है और इसका सेकंड ऑर्डर है और बच्चों डिग्री कितनी है 1 है, क्लियर है। तो इसी प्रकार बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री। तो देखिए बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ देखिए मैंने अभी जस्ट निकाला, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, उसकी डिग्री भी कितनी आ रही है 2। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए बच्चों इसमें ऑर्डर क्या है, सेकंड है, यानी ऑर्डर 2 ही है, और डिग्री कितनी हुई बच्चों 3 हुई। तो देखिए मुझे यही तो लिखना था, सेकंड ऑर्डर लिखना था और डिग्री कैसे लिखनी थी 3 डिग्री लिखनी थी, क्लियर है। तो इस प्रकार बच्चों आप अपने आंसर दे सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, ठीक है, बट जो कंडीशन दिया है ना उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड आपको बताएंगे। तो आप बच्चों वीडियो पॉज करके सभी क्वेश्चन को बच्चों आप नोट करेंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे नोट करेंगे। तो आप क्वेश्चन को नोट करिए और हम इनको अब रफ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब बच्चों इसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान से समझना, थर्ड क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उनको हमें क्या करना है अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए और मैंने इस तरह की प्रॉब्लम्स ही बच्चों आपको सॉल्व कराया हुआ है, इस तरह की प्रॉब्लम्स ही मैंने बच्चों आपको सॉल्व कराया है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन विच वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4a ब्रैकेट में बच्चों x प्लस a है इज अ सोल्यूशन ऑफ, इज अ सोल्यूशन यानी सोल्यूशन निकालना है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कहने का मीन्स ये है बच्चों, ये जो इक्वेशन दिया है आपका ये जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में है, ठीक है, और इसको हमें किस फॉर्म में लाना है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे हम उतने ही बार क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब इसमें बताइए आप इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, देख के जल्दी बताइए, ठीक है।
आप लिख सकते हैं गिवन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 4a ब्रैकेट में x प्लस ए, इक्वेशन 1 मान सकता हूँ। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मैं बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं कितना लिख लूँ 4ax लिख सकता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों मुझे इसमें करना क्या है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे हम उतनी ही बार क्या करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, हम x के सापेक्ष बच्चों क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ठीक है। तो देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y होगा, अगेन dy बटे dx इक्वल टू 4a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1 होगा। अब बच्चों इसमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बात क्या है, ध्यान से समझना, मुझे किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बच्चों a की वैल्यू हम निकालते हैं, ध्यान से समझना है यहाँ पे, यानी 2y इक्वल टू 2y dy बटे dx इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों 4a। अब अगर मैं इसको 2 से यानी डिवाइड करूँगा तो बच्चों मुझे यहाँ पे 2a मिलेगा। अगर बच्चों मैं a की वैल्यू निकालूंगा, a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो देखिए y अपॉन कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा, y अपॉन 2 इंटू कितना बच्चों dy अपॉन dx, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 को बच्चों हम फर्स्ट में रखेंगे। मैंने यही बताया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो बच्चों यदि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन में मैं 100% बता रहा हूँ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जनरल सॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं हम उनका क्या करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं, उतनी ही बार करते हैं। ठीक है। और उनके मान निकाल कर हम लोग उसी इक्वेशन में क्या करते हैं रख देते हैं। एक मैंने बताया था एलिमिनेटिंग मेथड्स, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम a की वैल्यू इसमें रखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, चाहे तो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, मैं चाहे इसमें भी रख सकता हूँ चाहे इसमें भी रखूँ। ठीक है। चलिए हम इसमें इक्वेशन 1 में रखते हैं, यानी इक्वेशन 2 का मान हम किस में रख रहे हैं बच्चों, यानी इक्वेशन 1 में। ठीक है। यानी a की वैल्यू हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है बच्चों। तो देखिए इसलिए मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a लिखा मैंने 4a मतलब बच्चों कितना y अपॉन 2 dy बटे dx। आराम से बच्चों क्वेश्चन को लगाना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना इस तरह के क्वेश्चन में, नहीं तो मिस्टेक कर जाओगे। 100% बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड से लगाइए। ठीक है। जब आपको अच्छी तरह से बच्चों सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन तब आप स्पीड बढ़ाइएगा जितना हो सके। ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे x प्लस a की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, कितना y अपॉन 2 इंटू कितना बच्चों dy बटे dx। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों अगर मैं इसको 2 से अगर मैं कैंसिल भी करना चाहूँ तो कैंसिल हो सकता है कि नहीं, और इधर भी y से y भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ y ओनली बचेगा। तो y इक्वल टू बच्चों यहाँ पे मिला क्या, देखिए 2 मिला, यही ना, और ये भी तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या, यानी 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कितना बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो बच्चों अब तो हम क्वेश्चन को रफ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को रफ कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। ठीक है। तो देखिए अब बच्चों मुझे इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, मुझे इसमें करना क्या है। अब अगर मैं बात करूं, देखिए आपने आर्बिट्री कांस्टेंट को आपने गायब कर दिया है। आपने क्या किया, आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब कर दिया। अब इसमें बताइए x है y है एंड dy बटे dx है। मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यही तो बताया था, x आ जाए y आ जाए और dy बटे dx आ जाए, d2y पॉइंट dx2 आ जाए, तो समझ लेना यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। किसी भी जनरल सॉल्यूशन को मैंने किस में कन्वर्ट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में।
ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों आपको आंसर मैच कराने हैं तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आंसर मैच कराइए, अगर नहीं टाइम हो तो कोई बात नहीं है, हम आपका आंसर मैच कराएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए मुझे करना क्या है, देखिए y इक्वल टू मैंने लिखा, इसका हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा 2x dy बटे कितना बच्चों dx, ये मिलेगा ना। और यहाँ बच्चों जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे बच्चों जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होगा, ये 2 से 2, यहाँ क्या मिलेगा y इंटू कितना बच्चों dy बटे dx, यही होगा ना। यानी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, आप dy बटे dx का भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, dy बटे dx का, तो ये क्या होगा, इसकी पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है वाई स्क्वायर d2y अपॉन dx2, और इसमें 2xy dy अपॉन dx इंटू कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर का आंसर भी नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें वाई स्क्वायर आ, इसमें भी वाई, यहाँ वाई आ रहा है, और हमारे आंसर में बच्चों क्या आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर हम इसमें y कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर मैं y कॉमन लूँगा, ध्यान से देखिए y कॉमन लूँगा, यहाँ भी y मिलेगा, यहाँ भी y मिलेगा, और यहाँ भी y मिलेगा, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा ना। तो y को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, या मैं दोनों पक्षों में क्या करूँगा, y से डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे यहाँ केवल y मिलेगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा 2x dy बटे dx। ठीक है। और बच्चों अगर आपका आंसर मैच कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों पक्षों में या तो मैं y से गुणा कर दूँ, ये चीज़। और एक चीज़ आपने यहाँ पे कैंसिल भी किया था, अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं तो आपका ये आंसर पूरा का पूरा मैच करता। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो बच्चों आप आंसर से बिल्कुल मत घबराइए, जो भी आंसर आ रहे हैं, ठीक है, या मैंने जो भी आंसर लिखा है, ठीक है, या हो सकता है HK दास की बुक में ये आंसर दिया हो, ठीक है, तो आप उसको मैच करना। ठीक है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए, मैंने जब आर्बिट्री कांस्टेंट को मैंने गायब किया तो ये जो इक्वेशन आई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये x के फॉर्म में है, y के फॉर्म में, और dy बटे dx के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों इसी प्रकार आप ये भी क्वेश्चन लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को तो रफ कर सकते हैं ना, 3 को रफ कर सकते हैं। तो अब बच्चों ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम इसमें करने वाले क्या हैं, देखिए बच्चों हम क्वेश्चन यानी 4 को भी रफ कर देते हैं, लेकिन जो आपका जनरल सॉल्यूशन दिया है या प्रिमिटिव बोलते हैं बच्चों इसको भी, तो इसको हम लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ बच्चों सॉल्यूशन, क्या लिखने वाला हूँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी 4। अब बच्चों इसमें देखिए मैं लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस कितना by स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब बच्चों ध्यान से समझना यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक, तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे बताइए, आप सोच समझ के बताइएगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी है, तो बच्चों आप कितना बताओगे, a और b। अगर मैं बताऊंगा a और b यानी 2 हुए आर्बिट्री कांस्टेंट, a और b कितनी संख्या हुई, 2 हुई। तो बच्चों इस इक्वेशन का हम कितने बार यानी कितनी बार हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन बताइए, a इंटू कितना बच्चों x स्क्वायर यानी 2x, इसी प्रकार b लिखोगे y स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों 2y, अब y का अगेन होगा बच्चों dy बटे अपॉन कितना dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों 0। क्लियर है। तो देखिए ये कितना निकल गया 2ax प्लस, अब यहाँ पे बच्चों बताइए 2by इंटू कितना बच्चों dy बटे कितना dx इक्वल टू कितना बच्चों 0। ये क्लियर है।
अब बच्चों हम इसको क्या मान सकते हैं बताइए, इक्वेशन 2 मान लें। मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है पिछले वीडियोस में, तो आप उसको देखिए सबसे पहले। यहाँ मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए 2a कांस्टेंट हुआ, x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1 होगा। 2b, चलिए मैंने b लिखा, ठीक है, b मैंने लिखा क्योंकि 2b कांस्टेंट हुआ। अब बच्चों यहाँ पे ये बताइए क्या होने वाला है, बताइए अब यहाँ पे क्या होगा, सोच के बताइएगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 2 फंक्शंस होंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो हम जो डिफरेंशिएशन का बच्चों जो रूल्स है उसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन कितना बच्चों dx2, मैंने लिखा d2y अपॉन कितना बच्चों dx2 प्लस, अब मैं बच्चों सेकेंड फंक्शन लिखूँगा dy अपॉन dx इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों dy अपॉन dx, हो गया, इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब देखिए बच्चों, अब इसमें मैं करूँगा क्या, ध्यान से समझना। देखिए अगर इसमें देखिए बच्चों 2 है, 2 को आप कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों मिलेगा क्या, a प्लस b मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, y d2y अपॉन कितना बच्चों dx2, ये होगा ना। और इसकी देखिए बच्चों ये पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या मिलेगा dy अपॉन कितना बच्चों dx का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ आप देख के बताइए, यानी a को मैं पसंदा करूँगा, अगेन मैं b को भी पसंदा करूँगा। तो बच्चों मुझे मिलेगा क्या, y इंटू d2y अपॉन कितना बच्चों dx2 प्लस कितना बच्चों dy अपॉन कितना बच्चों dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बच्चों प्लस है, अगर मैं परेशानता करूँगा तो कितना होगा -a होगा। चलिए -a अपॉन क्या होगा बच्चों b को मैं परेशानता करूँगा तो डिवाइड होगा, और इसको बच्चों मैं क्या मानूंगा थर्ड। देखिए अब इसमें बच्चों क्वेश्चन में सभी बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे करते क्या हैं, ये जो इक्वेशन थर्ड मैंने सॉल्व किया है, इक्वेशन जो मैंने थर्ड सॉल्व किया एंड सेकंड बच्चों मैंने सॉल्व किया है, तो अधिकतर बच्चों क्या करते हैं, यही उठा के इसमें रख देते हैं। यानी जो इक्वेशन थर्ड है क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रख देते हैं, इसको a अपॉन b बना लेंगे। a अपॉन b नहीं बन सकता है, बन सकता है ना, a अपॉन b यानी इसमें b कॉमन लेंगे, b इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, मैंने बताया था, यानी सेकंड एंड थर्ड को बच्चों मुझे क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं या तो a एंड b को एलिमिनेट कर दूं, या तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, a और b का मान निकाल लूँ, और इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। उसके बाद पहले आपको करना क्या है, समीकरण यानी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड को बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे जैसे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें 2 कॉमन्स ले लूँ, मैं इसमें 2 कॉमन्स ले सकता हूँ कि नहीं, 2 कॉमन्स ले सकता हूँ, 2 को डिवाइड करूँगा तो 0 होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा बताओ, ax होगा इनटू फिर कितना होगा बच्चों, यानी प्लस by होगा। चलिए by इंटू कितना बच्चों dy बटे कितना बच्चों dx इक्वल टू कितना बच्चों 0। देखिए ये मैंने इक्वेशन 2 से लिखा है बच्चों, मैंने 2 का क्या किया, दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया 2 से। तो यहाँ बच्चों मिला क्या, ax मिलेगा प्लस by मिलेगा, यही मिलेगा ना, इंटू dy अपॉन dx मिलेगा। अब बच्चों मैं यहाँ से क्या करूँगा, ध्यान से समझना, by इंटू dy बटे कितना बच्चों dx, ये लिखूँगा। इसको आप पसंद करिए, कितना होगा -ax, ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, पसंद किया, -ax आया।
इसके बाद बच्चों मैं ए को यानी बी को मैं पसंदा करूँगी, एक्स को इधर लाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा। क्या होगा, y अपॉन एक्स डी वाई बटी डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। अब बच्चों देखिए, अगर मैं ये इक्वेशन 2 है ना, मैं इसको इक्वेशन 2 ही मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 माइनस ए अपॉन बी है, और ये भी क्या है बच्चों, माइनस ए अपॉन बी है। तो देखिए ये दोनों क्या हो सकते हैं बच्चों, इक्वल हो सकते हैं कि नहीं। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 2, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ये चीज़ें, यानी समीकरण 3 और 2 से या 2 और 3 से। तो देखिए बच्चों, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, क्योंकि मैं अब रब करूँगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक। आप देखिए ये बच्चों आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है, क्योंकि मैं इसमें समीकरण 1 यानी 2 और 3 से इसमें देखेंगे बच्चों, तो मैंने यहाँ लिखा भी, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये दोनों क्या है बच्चों, वैल्यू a माइनस ए अपॉन बी है, ये भी क्या है, माइनस ए अपॉन बी। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y इंटू डी टू वाई अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स टू लिख सकता हूँ। चलिए, इसके बाद प्लस डी वाई बटे कितना बच्चों, डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल टू देखिए माइनस ए अपॉन बी है, तो माइनस ए अपॉन बी के स्थान पे बच्चों मैं ये लिखूँगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ y अपॉन एक्स इंटू कितना बच्चों, डी वाई बटे डी एक्स। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में आपका क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो है बच्चों, ये चीज़ें क्या हो गई, गायब हो गई, ठीक है। अब बच्चों आप इस यानी क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्यूशन किया, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जनरल सॉल्यूशन से मैंने क्या डिफाइंड किया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो आप इसको या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया, या तो बच्चों मैं क्या करूँगा, आंसर मैच कराऊँगा, यही मैं कर सकता हूँ। तो चलिए आप इनको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स वाई, यानी मुझे एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इधर साइड में। तो देखिए एक्स वाई हो जाएगा, क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स टू। किसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, एक्स का इसमें भी होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स डी वाई बटे कितना बच्चों, डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बचे, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, पसंद करिए, माइनस वाई डी वाई बटे कितना बच्चों, डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों, 0। तो ये बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एच के दास में कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो चलिए सबसे पहले आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, हम क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को बताएंगे एक एक करके, ठीक है बच्चों। तो आप इसको तो बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में यानी 3.1 एक्सरसाइज में 1 से लेके 8 तक क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसी तरह क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इनमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करिए जहाँ तक हो सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू द 2y इक्वल टू कितना, a e की पावर 3x प्लस b e की पावर x। अब बच्चों ये बताइए, इसमें a और b कितने हैं, 2, यही ना। 2 क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो बच्चों बताइए इस इक्वेशन का यानी जो इसका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यानी a एंड b क्या है बच्चों, आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। a एंड b क्या है बच्चों, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन का कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 टाइम्स, ठीक है। इसमें हम a एंड b की वैल्यू ज्ञात करके, ठीक है, हम इसी इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है।
और इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं 100% बोल रहा हूँ। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए 6 भी बच्चों इसी प्रकार ही है। देखिए इसमें भी क्या है, ए एंड बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और ये बच्चों ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मैंने शायद मैं बता रहा हूँ पिछली वीडियोस में मैंने इस क्वेश्चंस को बच्चों मैंने शायद सॉल्व कराया है। तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। नहीं होगा तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए मैंने 2 क्वेश्चंस बच्चों मैंने रफ किया और इन क्वेश्चंस को आप बच्चों लगाइए, ठीक है। यानी 5 और 6 को अगर नहीं आता है तो आप पूछिए हमसे, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये छोटा सा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि वीडियोज़ ही बहुत बड़ा लंबा हो जाता है और आप लोग देखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए हम छोटा क्वेश्चंस बताएंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक। यानी सॉल्यूशन कौन सा बच्चों, यानी 7। अब बच्चों देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ बच्चों। देखिए HK दास की जो बुक्स है ना, इसमें कुछ यानी कुछ क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूँ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में एरर भी बहुत हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में क्या है बच्चों, एरर्स बहुत हैं। तो आप अपना मेथड यूज़ करिए, ठीक है। कुछ भी हो आप अपना मेथड यूज़ करिए। क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो, मेरा आंसर यानी मेरा मेथड सही है, आंसर कुछ भी आए, ठीक है। तो आप आंसर से बिल्कुल मत घबराइएगा। जो क्वेश्चंस में दिया है आप उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जैसा भी हो, ठीक। तो अगर आंसर मिस्टेक है तो आप उसको देखिए या किसी अदर बुक से देखिए, हो सकता है क्वेश्चंस मिले, अगर उसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप उनको दूर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसी अगर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे y = a cos x = 3 लिखा था। x = क्या लिखा था बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा था। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस बना लिया है, ठीक है। क्योंकि जो भी आंसर आ रहा था, ठीक है, वो यानी x + 3 के फॉर्म में ही आ रहा था। तो हमने इसको x + 3 बना लिया है, ठीक है। HK दास बुक में यहाँ पे x = 3 दिया था, ठीक है। और इसी क्वेश्चंस में अगर देखेंगे, ये भी देखिए यहाँ पे y1 है, y1 = 1 है, और यहाँ भी क्या है, y1 = 2 है। तो यहाँ होना कितना चाहिए, डैश होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें HK दास में बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपना मेथड यूज़ करिए, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा, y = कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, y = कितना बच्चों, a cos x + 3, इक्वेशन 1। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, x के सापेक्ष बच्चों इसका अवकलन कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों a लिखा मैंने। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। चलिए माइनस साइन x + 3 लिखा। अब बच्चों अगेन मैं x + 3 का करूँगा, अभी मैंने cos का किया है, अभी मैंने किसका अवकलन किया, cos का, तो माइनस साइन x होगा। अब मैं x + 3 करूँगा, यानी x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों ये आंसर निकल के क्या आ रहा है, dy/dx - a sin x + 3। इसको बच्चों हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे कि नहीं। अब मैंने यहाँ से बताया क्या था, बताओ, जब भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, सीधी सी वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, a की। तो बच्चों मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी -1 कितना बच्चों, साइन x + 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं ये बताओ, x + 3 हो जाएगा, x + 3। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, इंटू कितना होगा बच्चों, dy/dx। a मैंने इक्वल टू लिखा है ना, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर लाइए, तो -1 साइन x + 3। इसके बाद बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू dy/dx = a, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने लिख दिया, मैंने a की वैल्यू निकाल लिया,
ठीक है। अभी इस a की वैल्यू को हम किस इक्वेशन में रखेंगे, यानी फर्स्ट में, ठीक है। मैं फर्स्ट में रखता हूँ, ठीक है। देखिए क्या आता है, देखिए y इक्वल टू a के स्थान पर बच्चों मैं लिखने वाला हूँ 1/sin x प्लस 3 लिख दूंगा, इनटू cos कितना है बच्चों, cos x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, इनटू कितना है बच्चों, dy/dx भी है। देखिए जब मैंने इसकी वैल्यू रखा -1/sin x प्लस 3 इंटू dy/dx, इसके साथ में क्या था बच्चों, cos x प्लस 3 भी था। क्लियर है। अब बच्चों अब बताइए इस क्वेश्चंस को रब कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ जो आर्बिट्री कांस्टेंट था, मैंने इसको क्या किया बच्चों, मैंने इसको क्या किया, गायब कर दिया, यानी मैंने वैल्यू इसको उठा के रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब देखिए यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी बताइए, यहाँ पे -cos x प्लस 3 अपॉन कितना बच्चों, sin x प्लस 3 इंटू कितना बच्चों, dy/dx। क्लियर है। और बच्चों अगर मैं dy/dx की वैल्यू निकाल लूँ, देखिए मुझे परेशान करना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए या तो मैं बच्चों इसको ही आंसर लिख दूँ, इसको मैं कॉट लिख सकता हूँ कि नहीं, कॉट लिख सकता हूँ। तो चलिए हम कॉट नहीं लिखेंगे, ओनली dy/dx लिखेंगे, dy/dx। अब ये बच्चों मुझे परेशान करना पड़ेगा, तो क्या आएगा बताइए, पहला तो y होगा, चलो y होगा, साइन क्या होगा, x प्लस 3 होगा, x प्लस 3 मिला, अपॉन क्या चला जाएगा बच्चों, x प्लस 3 होगा। क्लियर है। अब इसको बच्चों बताइए क्या मैं लिख सकता हूँ, जल्दी से बताइए सोच के, dy/dx इक्वल टू -y tan x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको मैं रफ कर सकता हूँ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी लिखा हुआ है, देखिए सो दैट करना है, जो फंक्शन यानी सेट ऑफ जो फंक्शन दिया है, देखिए मुझे यानी सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। ये दिया फंक्शन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, यानी ये जो सेट ऑफ फंक्शंस दिया है इसको ध्यान देना, हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। आगे जो भी कहानी दिया आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको सबसे पहले समझिए, सेट ऑफ फंक्शन यानी सेट क्या होती है, सेट आप लोग पढ़े भी होंगे 11th क्लास में, ठीक है। देखिए ये एक मजले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिसे हम लोग करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर मैं बच्चों इसको f ऑफ x मान रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसको मैंने क्या माना, f ऑफ x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। देखिए और इसको f ऑफ x को बच्चों में क्या लेट कर सकता हूँ, y भी लेट कर सकता हूँ कि नहीं, y लेट कर सकता हूँ ना। अब बताइए y इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 1/x मिला कि नहीं, मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको वेरीफाई कराना। इसमें देखिए एक बार अवकलन किया गया, फिर 2 बार अवकलन किया गया, डैश मीन्स यही होता है बच्चों, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन का बच्चों एक बार अवकलन करेंगे और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए जल्दी सोच के, log x, बताइए log x होगा कि -1/x²। देखिए बच्चों इंटीग्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों log x होता है, लेकिन अगर 1/x का डेरिवेटिव अगर मैं पूछूं, आप इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे -1 होगा, तो इसको nxn-1 यानी -2 होगा, -1 x की पावर -2, इसको नीचे लाइए तो बच्चों कितना मिलेगा, -1/x², ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चों इसको भी ऊपर ले जाइए x की पावर -2 को, अब यानी -2 पहले आएगा, -2 पहले आएगा, यही ना। अगर -2 पहले आए तो कितना होगा, -2 यानी +2 हो जाएगा, इसमें -2 -1 यानी -3 हो जाएगा, इसको नीचे लाइए तो कितना होगा, यानी 2 अपॉन कितना बच्चों, x की पावर 3।
अगर बच्चों मैं अगेन इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, y डबल डैश, तो यानी +2 अपॉन कितना बच्चों, एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमें करना क्या है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो बच्चों इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इसको आपको वेरीफाई कराना है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस कितना बच्चों, एक्स वाई डैश माइनस कितना बच्चों, वाई इक्वल टू कितना, 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये होगा, ये लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट होगा। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू है बच्चों एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश माइनस कितना बच्चों, वाई। मुझे लाना क्या है, 0 लाना है। क्या लाना है बच्चों, 0 लाना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब बच्चों ये बताइए वाई डबल डैश मीन्स क्या होगा, 2 अपॉन एक्स क्यूब लिखा मैंने, एक्स लिखा मैंने, और वाई डैश मीन्स क्या होगा बच्चों, वाई डैश मीन्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा, माइनस वाई, वाई मीन्स क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स, यही होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये चीज़ें क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, क्या बताइए जल्दी से, नहीं। 2 अपॉन एक्स माइनस कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स होगा, और माइनस कितना बच्चों, 1 अपॉन एक्स। अब बताइए ये कितना हुआ, 2 अपॉन एक्स, ये कितना -1 यानी कितना माइनस, यानी -2 अपॉन कितना बच्चों, एक्स हो जाएगा, और ये क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों, ये वेरीफाई हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो बच्चों इस तरह यानी जो HK दास की जो भी क्वेश्चंस हैं, आप इसी तरह बच्चों क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप इसी तरह क्वेश्चंस को लगाइए, जितने भी डाउट्सफुल हों तो आप उनको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।